गर्मी की छुट्टियों में एक कमरे वाला नानी का घर और 5 परिवार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक छोटा सा गांव है धनुआपुर, जहां मिट्टी के घर, हाथ से चलने वाले पंखे और कुएं का पानी आज भी गर्मियों का इलाज है। वहीं एक मोड़ पर पीपल के पेड़ की छांव में खड़ा था शांति निवास, नानी शांति देवी का घर। घर क्या था? एक कमरा, एक छोटा सा आंगन और बगल में रसोई जितनी छोटी उतनी ही धुएं से भरी। शांति देवी की 3 बेटियां और 2 बेटे थे और सबके अपने अपने परिवार। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों के स्कूल बंद हुए और सबने तय किया, चलो नानी के घर। मई का महीना, लू की हवा और भरी हुई ट्रेन। सबने अपने अपने शहरों से सफर शुरू किया। बड़ी बेटी सरिता अपने पति और 3 बच्चों के साथ इलाहाबाद से, मंझली बेटी ममता अपने 2 बच्चों के साथ आगरा से, छोटा बेटा अरुण बीवी बच्चों के साथ दिल्ली से, सबसे छोटे बेटे रवि का परिवार लखनऊ से और तीसरी बेटी कविता इंदौर से बस पकड़ कर। शांति देवी ने जैसे ही आंगन में खाट बिछाई, धम्मा से एक एक कर 5 परिवार उतरने लगे। छोटे से घर में कुल 18 लोग, 1 कमरा, 1 पंखा और एक पुरानी अलमारी। रात का समय, एक ही कमरे में सबको सोने का इंतजाम। बच्चे चटाई पर, महिलाएं फर्श पर बिछे दरी पर, पुरुष बाहर आंगन में मच्छरदानी लेकर। शांति देवी खुद पंखा झलती रहीं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी इतना ही गर्मी झेला था, अब पोते पोतियां देख रही हूँ। एक पुराना टेबल फैन था जो आवाज इतनी करता था जैसे कोई रेल का इंजन चल पड़ा हो। बच्चे कहते, नानी ये पंखा नहीं, रॉकेट है। 5 महिलाएं, 1 चूल्हा और सबका अपना अपना पसंदीदा खाना। कोई कहे बच्चों को खीर चाहिए, कोई कहे मुझे बेसन की सब्जी, कोई बोले हमारे यहाँ तो लिट्टी बनती है। नानी झल्लाकर बोली, मैं सबको एक ही चीज खिलाऊंगी, खिचड़ी। और जब नानी ने अपने हाथों से ताजा देसी घी, मूंग दाल, हल्का सा प्याज और टमाटर डालकर खिचड़ी बनाई तो पूरा घर खुशबू से महक गया। बच्चों ने कहा, नानी के हाथ की खिचड़ी होटल की बिरयानी से बेहतर। सुबह 5 बजे से ही बाथरूम के आगे लाइन लग जाती। सबके हाथ में बाल्टी, तौलिया और झगड़ा। पहले मैं नहाऊंगा, मम्मी ने कहा मैं पहले जाऊं। भैया मुझे जल्दी है, मुझे टॉयलेट जाना है। शांति देवी का प्यारा डायलॉग था। ये नानी का घर है, होटल ताज नहीं। बच्चों ने आंगन को बना दिया खेल का मैदान। नींबू चम्मच रेस, लुका छिपी, पिट्ठू और रात में भूत की कहानियां। एक दिन बड़े पोते सनी ने सब बच्चों के लिए अदालत बिठाई, जिसमें एक चप्पल को माइक बनाया गया और तकिए को जज की कुर्सी। सजा क्या थी? जिसने शोर मचाया उसे खिचड़ी में से हरी मिर्च निकालनी होगी। गर्मी का एक ऐसा दिन आया जब बिजली 8 घंटे के लिए चली गई। सब पसीने पसीने हो गए। नानी बोली, चलो बच्चों, छत पर चलें और तारों की गिनती करें। छत पर सब लेटे। नानी ने पुरानी कहानियां सुनाई, कैसे वो भी 9 भाई बहन थे, कैसे छप्पर वाले घर में सब साथ सोते थे और कैसे उस वक्त प्यार था, जगह की कमी नहीं। 3 हफ्ते ऐसे गुजरे जैसे एक सपना। अब सबको लौटना था। बच्चों ने कहा, नानी अगली बार पूरी गर्मी यहीं रहेंगे। बेटियां बोली, माँ हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, तेरे घर आने पर फिर से बच्चे बन जाते हैं। नानी ने सबके माथे पर तिलक लगाया, पोटली में गुड़ और सेव डाला और आंखों में आंसू लेकर बोली, घर छोटा था पर प्यार बड़ा था। अगली छुट्टियों में फिर आना। छोटा घर और बड़ा परिवार। अगर दिलों में प्यार हो तो एक कमरा भी महल बन जाता है।